हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग आपकी संपूर्ण किताब की मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रयोगशाला विधि है उनको देखने वाले हैं। और ये प्रयोगशाला विधि आपके पेपर में डायरेक्ट लॉन्ग में पूछी जाती है, तो आप कह सकते हो आपका डायरेक्ट लॉन्ग यहाँ से पक्का होने वाला है, क्योंकि ये प्रयोगशाला विधि भर भर के पूछी जाती है और सिंपल सी होती है। वही आपको लिखनी होती है, एक डायग्राम बनाना पड़ता है, सिंपल सी चीजें होती हैं और ये बार बार आने वाला टॉपिक है। ये आप कह सकते हो ये आपका परमानेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको संपूर्ण जो आपकी किताब है, संपूर्ण किताब की जो प्रमुख प्रयोगशाला विधि है वो बताने वाला हूं। और इस क्लास को अगर आपने देख लिया तो आपकी लॉन्ग पक्की होने तय है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं केवल 5 प्रयोगशाला विधि लेकर आया हूँ। इन 5 में भी टॉप 3 इंपोर्टेंट बताऊंगा, उनको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर 5 को पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिट है, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले नंबर की प्रयोगशाला विधि है क्लोरोफॉर्म के बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। क्लोरोफॉर्म बहुत इंपोर्टेंट है, इसके रासायनिक गुण भी पेपर में लिखने को आएंगे अगर प्रयोगशाला विधि लिखने को आएगी तो। और जो भी मैंने यहाँ पर प्रयोगशाला विधि लिखी है, इन सब प्रयोगशाला विधि का एक पूरा संपूर्ण वन शॉट आपको दिया जाएगा अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो। अगर नीचे कमेंट आते हैं तो जैसे ही केमिस्ट्री की क्लास का अगला टर्न आएगा, उस टर्न में आपको केमिस्ट्री के जो जितने भी ये 5 आपको दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, 5 महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि दिख रही है, इनका वन शॉट संपूर्ण एक क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर कमेंट आते हैं तो आपके पास अगले टर्न जैसा ही केमिस्ट्री का आएगा आपको देखने को मिल जाएगा। अरे मंडे ट्यूसडे आपकी बायोलॉजी आती है, ठीक है, वेडनेसडे को, अगले वेडनेसडे को आपको केमिस्ट्री का संपूर्ण प्रयोगशाला विधि देखने को मिल जाएंगी। अभी समझ लो कौन कौन सी इंपोर्टेंट है और इन्हें नोट कर लो एक बार, बहुत इंपोर्टेंट है। दूसरी है आपकी डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है ना। तीसरी है फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो मैंने करवा भी दी है, अलग से करवा दी है फॉर्मेल्डिहाइड की, ठीक है, लेकिन एक बार सबको वन शॉट में निपटा देंगे, चीजें आसान बना देंगे, ठीक है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि और फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगर आप मुझसे पूछोगे केवल इन 5 में केवल 3 बताओ, तो 3 में बताऊंगा। सबसे पहली क्लोरोफॉर्म, नंबर 1 पर रखूंगा क्लोरोफॉर्म को, बहुत इंपोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आपकी डाई एथिल ईथर को और तीसरे नंबर पे आपकी एसीटोन को, ठीक है ना। तो ये 3 जो मैंने आपको बताई ये बहुत इंपोर्टेंट है और ये 5 अगर आप पढ़ लोगे तो फायदा ही फायदा है। कोई कह रहा है कि 2 क्वेश्चन पढ़ लो पास हो जाओ, क्यों पढ़ोगे 2 क्वेश्चन? जितना टाइम मिलेगा उतना टाइम में उतना ज्यादा पढ़ने का प्रयास करोगे तभी अच्छा कर पाओगे, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट संपूर्ण किताब की केमिस्ट्री की प्रयोगशाला विधि मैंने आपको बता दी है। इनका आपको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको नोट कर लेना है। और नीचे अगर कमेंट आते हैं, नीचे अगर थोड़े से कमेंट भी आते हैं, थोड़े से का मतलब तनिक से कमेंट भी आते हैं, तो आपको नेक्स्ट वेडनेसडे को केमिस्ट्री का जो आपका फॉर्मेट जो आपकी सारी प्रयोगशाला विधि है उनका वन शॉट देखने को मिलेगा और वो वन शॉट आपके डायरेक्ट लॉन्ग को पक्का करने का दम रखने वाला होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।